देन आफ्टर आप लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस ना कि सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज में कण का मध्य बिंदु अपने शीर्षों से समान दूरी पर है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वाड्रेंट ले लेना है और इसमें आपको एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। तो यहाँ पर तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट आप यहाँ ले लीजिए और एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लीजिए। इसको पॉइंट ए बोल दीजिए और इसको पॉइंट बी बोल दीजिए और ए को बी से मिला दीजिए। तो ऐसे में आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और कह रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल का के हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सपोज यम है। इस मिड पॉइंट से ये जो वर्टाइसेस हैं, ये जो वर्टाइसेस हैं ट्रायंगल के, वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ऐसा आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो मतलब हमको प्रूव क्या करना है, ये मिड पॉइंट इन वर्टाइसेस से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब ये मध्य बिंदु इन शीर्षों से क्या है, समान दूरी पर है। का मतलब ये है कि AM, BM और OM ये तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा हमको शो ऑफ करना है। तो अब यहाँ पे आप सलूशन में देखें ये वाला पॉइंट हमने x एक्सिस पर ले रखा है और ये वाला पॉइंट हमने y एक्सिस पर ले रखा है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन ही है, तब तो ये कोऑर्डिनेट 0,0 ही हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, लेकिन आपके नॉलेज में नहीं है। तो नॉलेज में नहीं है तो इसको आप स्मॉल ए डिस्टेंस लेट कर लें और इस डिस्टेंस को आप स्मॉल बी लेट कर लें। बताइए, तो जब आपने इसको स्मॉल ए और इसको स्मॉल बी लेट कर लिया तो जाहिर सी बात है ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A,0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,b। अब मैं अगर मिड पॉइंट की बात करूं तो मैं मिड पॉइंट की फार्मूले से m का कोऑर्डिनेट बता ही सकता हूं, क्योंकि a और b का ही तो मिड पॉइंट m है। तो a और b का अगर मिड पॉइंट m है तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाओ। और मिड पॉइंट वाला फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करिए अपान 2 कर दीजिए। तो फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करिए अपान 2 करिए और सेकंड में सेकंड को ऐड करिए और अपान 2 करिए। तो m का कोऑर्डिनेट A/2, B/2 मिल जाएगा कि नहीं। अब हमें ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो अब आप क्या करें, OM फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें, OM। किस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से। और डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाना होता है मैं आपको बता चुका हूँ ना। यहाँ पे फर्स्ट में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो का होल स्क्वायर कर दो, फर्स्ट में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, ये फर्स्ट है माइनस फिर फर्स्ट करो का होल स्क्वायर, सेकेंड माइनस सेकेंड करो और होल स्क्वायर कर दो। तो यही डिस्टेंस फार्मूला है। अब इसका कैलकुलेशन कर दोगे तो यहाँ पे A/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे B/2 का होल स्क्वायर है ना। ये A²/4 आएगा और ये B²/4 आएगा। ठीक है, टेकन एलसीएम कर लो 4 और अगर एलसीएम सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला नोट डाउन हो जाता है। तो ये आप इतना रहने दो, ये आपका क्या आ गया, OM। अब इतना ही आपका AM आना चाहिए और हाँ BM आना चाहिए। तो चलिए OM निकाल लेते हैं, सॉरी OM तो आ ही गया है, क्या निकाल लेते हैं, AM निकाल लेते हैं। ये A है और ये M है। AM निकालेंगे किस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से। तो क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंस करना है और सेकेंड का डिफरेंस करना है। फर्स्ट का डिफरेंस करो A-A/2 का होल स्क्वायर नहीं, और सेकेंड का डिफरेंस करो 0 - B/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अपान 1 है ना, 1 और 2 का एलसीएम 2, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई 2A - A का क्या होगा, होल स्क्वायर और ये
बी स्क्वायर अपान 4 आएगा कि नहीं भाई, सब्ट्रैक्ट होके -b/2 का होल स्क्वायर और ओपन करोगे ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2a में a को घटा दोगे a/2 का और यहाँ पे b स्क्वायर अपान 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही पा जाओगे कि नहीं। तो जितना OM आ रहा है उतना ही AM आ रहा है। इसी तरह BM भी निकालोगे, क्या निकालोगे BM, तो BM भी यही आएगा, BM भी यही आएगा। ठीक है, तो अब आपके ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही तो प्रूफ दैट करना था। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है अपने वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये बात आप प्रूव करो। कह रहा है कोई राइट एंगल ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है अपने वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। अगर ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है तो ये हमारे वर्टाइसेस हुए, इन वर्टाइसेस से ये मिड पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। दैट मीन्स ये AM इक्वल BM इक्वल OM, सही है ना। आपको सिद्ध करना था कोई समकोण त्रिभुज का कर्ण का मध्य बिंदु अपने शीर्षों से समान दूरी पर था। तो ये समकोण त्रिभुज है और ये कर्ण का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु इन शीर्षों से क्या है, समान दूरी पर है, का मतलब AM बराबर BM बराबर OM। तो हमने यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ये बात साबित करनी है, इसलिए हमने क्वाड्रेंट में ये चीज़ें टेकन करा। देन आफ्टर देखिए आपके सामने प्रूव होके आ गया। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्रायंगल ABC BG, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू 3 GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। ठीक है, कोई त्रिभुज ABC है जिसका केंद्रक G है, कोई ट्रायंगल ABC है जिसका सेंट्रॉइड कौन है, G है। तब आपको इस रिलेशन को प्रूव दैट करना है, आपको बताना है ये दोनों साइड इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन चिल्ला के कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉइड क्या है, G है। एक ट्रायंगल है जिसका सेंट्रॉइड क्या है, G है। और ये क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिल रहा है, इसलिए आप यूजिंग क्वाड्रेंट करेंगे। और यूजिंग क्वाड्रेंट करने के लिए ट्रायंगल में 3 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट तो आप ओरिजिन ही सपोज कर लो और एक पॉइंट x एक्सिस पर ले लो और एक पॉइंट यहाँ कहीं ले लो। अब इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, और यहाँ पे जो O पॉइंट है इसको आप A सपोज करो। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, ABC हो गया, ट्रायंगल ABC हो गया। ठीक है ना। और इसका सेंट्रॉइड कौन है, इसका केंद्रक कौन है, G है। और सेंट्रॉइड क्या होता है इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। ये ट्रायंगल आपका ABC है ना, तो इसके मिड पॉइंट को ये देखो, ये वर्टेक्स है तो इसका मिड पॉइंट ये होगा। ऐसे एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन ड्रॉन हो सकती हैं, 3। जब ट्रायंगल में 3 मीडियन ड्रॉन करते हो तो वो जहाँ मीट करता है वही पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, G है। सेंट्रॉइड को मैंने बोला था G से रिप्रेजेंट करा जाता है, केंद्रक को G से रिप्रेजेंट करा जाता है। यहाँ पर मैंने पॉइंट जो A है, वर्टेक्स हमारा A है, हमने किस पर ले रखा है, ओरिजिन पे ले रखा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट बच्चों 0, हाँ। और ये देखिए ये जो B वाला पॉइंट है ऑन x एक्सिस है, जो मैंने B वाला पॉइंट लिया है x एक्सिस पर लिया है। तो A से B तक की कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी ही। हम सपोज कर लेते हैं स्मॉल a है, क्या है। अब अगर मैं B के कोऑर्डिनेट की बात करूं, B के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या होगा, स्मॉल a कामा 0 होगा। क्या होगा, स्मॉल a कामा 0। अब देखिए हमें A का वर्टाइसेस, A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट मालूम हो चुका है, हमें C का भी कोऑर्डिनेट चाहिए है, C का भी कोऑर्डिनेट चाहिए है। और C किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये यहाँ पर है तो X पे भी कुछ ट्रबल किया है और Y पे भी ट्रबल किया है, तभी यहीं पर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को x कामा y सपोज कर लेंगे, x कामा y सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा,
अब हमको ये रिलेशन प्रूव करना है ए बी की स्क्वायर ना, ये सब। तो हमें अगर आप देखें तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उसके पॉइंट के मतलब वर्टाइसेज हमें मालूम हो चुके हैं। ए का कोऑर्डिनेट 0, जी 0, बी का a, 0 और c का x, y। तो हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस क्या हो चुके हैं, मालूम हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था ये वर्ड अगर कभी भी क्वेश्चन में मिल जाएगा, केंद्रक वाला वर्ड कभी भी क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो आपको सेंट्रॉइड का केंद्रक का फार्मूला लगाना है। और इसका फार्मूला क्या होता है मैंने बताया था आपको, ध्यान दें यहाँ पर। फर्स्ट देखिए जो x जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है तीनों में ऐड कर लीजिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को तीनों में ऐड कर लीजिए अपान 3, है कि नहीं यार, x1 + x2 + x3, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करिए अपान 3 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + x + 0 अपान क्या आ जाएगा 3। तो कहने का मतलब a + x अपान 3 ही आएगा। ऐसे y कोऑर्डिनेट को ऐड करिए 0 + 0 + y, तो यहाँ पर y अपान 3। तो ऐसा करने पे किसका कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, g का कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या मिल गया, a + x अपान 3 y अपान 3। इन क्वेश्चनों को आप नेक्स्ट टाइम तभी लगा पाएंगे जब बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करते रहेंगे माँ कसम आप दोबारा नहीं लगा पाएंगे, ये जानते रहिए। क्योंकि थ्योरम बेस्ड है, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। फार्मूला तो भले याद रहता है लेकिन उसका डेरिवेशन अगर हम बीच बीच में लगाते रहते हैं तभी याद रहता है। जैसे अभी मैं कहूँ सेक्शन फार्मूला प्रूव करो तो हो सकता है आप लोग भूल गए हो, फार्मूला भले याद है आपको लेकिन आप डेरिवेशन भूल जाते हो। तो जो भी डेरिवेशनल टाइप क्वेश्चन होते हैं आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए तभी ध्यान में रहता है। तो देखिए जी का कोऑर्डिनेट आ गया है। अब हमें क्या चाहिए है, ए बी चाहिए, फिर उसका स्क्वायर चाहिए है। ए बी यहाँ पर हम निकालेंगे किस फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से। तो ए बी का मतलब अगर आप देखें, आप ध्यान से देखें तो क्या है, अरे यार ए से बी तक ए बी स्मॉल ए ही तो है, ए बी स्मॉल ए है। अगर मैं ए बी स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो ए बी तो हमारा बगैर डिस्टेंस फार्मूले ही निकाल सकते हैं, हमको दिख ही रहा है ये स्मॉल ए। तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब अगला क्या निकालेंगे, ए बी स्क्वायर, बगल में क्या है, पहले बी सी निकालोगे फिर स्क्वायर कर लोगे। भाई बी सी आ जाएगा तो स्क्वायर कर लोगे, तो बी सी निकालो। अब बी सी के लिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। बी सी के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, a - x का होल स्क्वायर हो जाएगा या x - a, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे जो है फर्स्ट का डिफरेंस करना है, चाहे आप a - x कर लें चाहे x - a कर लें, जो आपको अच्छा लगे। हमें तो x - a ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लें तो y - 0 तो y स्क्वायर ही आएगा। तो ये आपका बी सी आ गया। लेकिन अपने को क्या मांगता है, स्क्वायर मांगता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर रूट हट जाएगा। तो ये आएगा कि नहीं बताएं, a - b का होल स्क्वायर लगा दें, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। बताइए यहाँ तक आ गया। इसको 1 बोल सकते हैं और इसको 2 बोल सकते हैं। यहाँ तक आ रहा है। अब बगल क्या निकालेंगे, सी ए कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना है तो √x² + y² करेगा। ये मैंने कहाँ से रिटर्न करा, डिस्टेंस फार्मूले से। अब स्क्वायरिंग करो तो रूट हट जाएगा। बोलो ये क्या हुआ आपका, इक्वेशन 3 हो गया। यहाँ तक आ गया। तीनों को क्या किया गया, यहाँ ध्यान दो, तीनों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। इसलिए मैं 1 + 2 + 3 कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB² + BC² + CA²। अब यहाँ देखिए यहाँ A² है, यहाँ भी A² है, तो A² 2A² हो जाएगा ना।
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए अगर आप देखें तो ऐसा कुछ आने वाला है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आ रहा है कि नहीं बताए? अरे यार देखें ना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर, a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2ax, ये आपका क्या आया? LHS आ गया कि नहीं? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर आपका ये आ गया। अब अगर यही आपका ये भी आ जाए, ये आपका LHS हो गया एक तरीके से कि नहीं बताइए? ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इतना ही क्या आना चाहिए? राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो प्रूव नहीं हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, फिर से तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए कमेंट करके बता दीजिए आप लोग भी यहाँ तक आ गया है। चलिए अब आगे देखिए, अब आगे आप ध्यान दें, फिगर हमने बना ही लिया है। अब आप देखें LHS साइड को आपने सॉल्व कर लिया है, अब आप किसको सॉल्व करेंगे? RHS साइड। तो पहले GA निकालेंगे, G और ये, तो ये देखो GA जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट a प्लस एक्स अपान 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो मतलब यही का होल स्क्वायर बनेगा। फिर y अपान 3 का, अब यहाँ पे लेकिन अपने को क्या चाहिए है? स्क्वायर चाहिए है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। यहाँ तक आ गया ना? बोलो। अब इसको सॉल्व करोगे a प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? 9, y स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो सेम एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम होने पे ऊपर वाला नोट डाउन हो जाता है। ऊपर क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स का प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बोलिए यहाँ तक आ गया ये। अब यहाँ पे आप ओपन कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बताएं, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब ऐसे GA निकाल लिए हैं, GB निकाल लेंगे, तो भाई GB निकालिए, GB ये, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट GB जब निकालेंगे a प्लस एक्स अपान 3 माइनस a का होल स्क्वायर, फिर वापस से y अपान 3 का डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ। अब अपान 1 है, एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम 3, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। a प्लस एक्स माइनस 3a का, और इसको सॉल्व कर देंगे, y स्क्वायर अपान 9 आ जाएगा। GB, लेकिन अपने को क्या चाहिए? GB का स्क्वायर चाहिए, तो GB का स्क्वायर करेंगे तो ये देखो x, और ये आपका 3a में एक हट जाएगा, 2a अपान 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान 9। अब यहाँ पर भी हम अलग कर लेंगे, ऐसे क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का होल स्क्वायर अपान नीचे का होल स्क्वायर करोगे 9 ही आएगा, प्लस y स्क्वायर अपान 9। यहाँ पे फिर देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर नोट डाउन हो जाने वाला है, तो 9 होके ऊपर वाला नोट हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4ax आएगा, प्लस y स्क्वायर, ये आपका GB स्क्वायर आ गया। इसी तरह आप और क्या निकालेंगे? GC कहाँ हो तुम? वेयर आर यू? ये है GC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, अंडर रूट a प्लस एक्स अपान 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y अपान 3 माइनस y का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक आया है? तो ये हमारा
GA² की वैल्यू आ चुकी है नहीं। अब हम इसी तरह क्या सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा आपको कैलकुलेशन देना पड़ेगा। देखिए आपकी वाट केवल कैलकुलेशन में लग सकती है, बाकी समझ रहे हैं प्लान को। अपान 1 है, यहाँ पे भी अपान 1 है। 3 और 1 का एलसीएम, फिर यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पर a + x माइनस 3x का, वहाँ पे भी देखें आप 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 3y का। ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है। a - 2x अपान 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर +2i तो होगा ही, -2i अपान 3 का होल स्क्वायर होगा। ये GC है, लेकिन अपने को क्या मांगता है स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। और a - 2x का होल स्क्वायर अपान कितना, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और ये 4y² अपान कितना 9 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक आया, ये GA है, ये आप कर ही लोगे ना। अब यहाँ पे देखो, इन तीनों वैल्यूओं की में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर आप देखो। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओ, यहाँ पर अरे यार a - b का होल स्क्वायर लगाओगे -4ax हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 4y² अपान 9 होगा ना। ये आपका इक्वेशन 6 हो गया। ये 4 था, ये 6 था, और ये 5 था। अरे ये 5 था ना। अब देखो आप GA + ये ना, ये तीनों को क्या करना पड़ेगा, 4 + 5 + 6 को क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर GA², GB², GC²। अब ऐड करना, देखिए यहाँ पे अपान 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, तो अपान 9 पूरे के तो यहाँ पे भी होगा। और देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ पर भी a² है, यहाँ पर भी क्या है 4a² है, तो मिलके कितना हो गया 6a² हो गया। सही बात है। अरे यार यहाँ a², GA के स्क्वायर में a², और ये क्या है GC का स्क्वायर है ना, a², 2a², और यहाँ GB में भी मिल गया, तो 6a² हो गया। अब ऐसे x² देखो, x², 4x² वहाँ पे भी मिलेगा, तो 6x², और बताओ 6y²। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दो, ये -4 क्या हो जाएगा -8, और ये 2 घट जाएगा। अरे यार -4 -8 हो गया, और ये 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6ax। बोलो यहाँ तक आया। अब सुनो, ऊपर कामन क्या है, बोलो 3 कामन है, 3 कामन लो। जब आप 3 कामन ले लोगे तो यहाँ पे 2x² + 2y² + 2a² - 2ax अपान 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा। अरे ये किसके इक्वल चल रहा है, ये 3 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में GA² + GB² + GC² इज इक्वल टू क्या 2x² + 2y² + 2a² - 2ax। और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल आया था AB² + BC² + CA²। यार इसकी वैल्यू क्या है, वो है, तो दोनों बराबर नहीं हो गए। तो इस तरह हम बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।